Hello, good morning, students. Once again, I welcome you all on the online classes of the Discovery International School of Mathematics. I'm mathematics faculty of this school, and I'm going to teach you further topic of the surface area and volume. That is exercise 13.1, question number 3. लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 13.1 के दो क्वेश्चंस और उससे प्रीवियस जो भी नॉलेजेस थे वो आपको बता दिया था। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के आगे बताऊंगा कि सरफेस एरिया डिफरेंट टाइप ऑफ कंबाइंड सॉलिड के कैसे निकाले जाते हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग अपने बुक में देखें। फिलहाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। अब कह रहा है कि आपके पास एक टॉय है, तो ये मैंने एक टॉय बना दिया जो कह रहा है कोन के फॉर्मेट में है। तो ये मैंने कोन के फॉर्मेट में एक बना दिया जिसका रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, और ये जो कोन है सेम रेडियस वाले हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ठीक है। और इसका जो आपके पास रेडियस दे रखा है वो 3.5। तो गिवन आपके पास रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर, ओके। एंड नाउ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय का जो टोटल हाइट है, मीन्स यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट है, ये आपका हाइट दे रखा है। हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू गिवन 15.5 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ टॉय इज गिवन। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आप देख सकते हैं इस टॉय का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कल जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पोर्शन आप टच कर सकते हो वो सारा का सारा आपका कहलाता है टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। तो ये कंबाइंड है और ये वाला पोर्शन जो है आपका वो जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। ये जो आपके पास रीजन है, ये जो रेड रीजन आपका दिख रहा है, ये वाले रीजन, ये रीजन आप टच नहीं कर सकते क्योंकि आपस में चिपका हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जो पोर्शन टच कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो जो हम लोग टच कर सकते हैं वो है हमारा ये ग्रीन रीजन, एक ये है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CSA ऑफ द कोन। कोन का दीवार ही तो है, वॉल ऑफ द कोन है, तो कोन का दीवार का एरिया निकालना होगा। और ये जो है वो वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर है, ये भी ग्रीन एरिया हमारा क्या है, वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये हमारा वॉल ऑफ द कोन है और ये वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर। इन दोनों का एरिया निकाल कर अगर हम लोग ऐड कर दे तो पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग टॉय का टोटल सरफेस एरिया भी निकालते हैं। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसे कैलकुलेट होगा, तो लिखेंगे सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, इन दोनों का CSA निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशंस हमारे पास ये दो चीज़ें दे रखी हैं। कह रहा है कि जो रेडियस आपका कोन है उसी रेडियस के ऊपर हमारे पास, उसी रेडियस पे हमारा ये हेमिस्फीयर है। इट मीन्स ये दोनों का जो रेडियस है वो हमारा सेम होगा। सो रेडियस दोनों का कॉमन है, तो जहां हम दोनों में R यूज करेंगे तो R का वैल्यू आपके पास होगा 3.5। तो यू कैन सी ये इट इज ऑल्सो हाइट, तो ये भी हमारा 3.5 होगा। ओके, रेडियस ये सेम। अब यहां से यहां तक का हाइट अगर आपको कैलकुलेट करना है, लुक एट हियर, तो ये आपको अगर हाइट निकालना है दिस वन, तो इस हाइट का वैल्यू, टोटल हाइट दे रखा है आपके पास 15.5, उसमें से 3.5 यहां से नीचे आप उसको माइनस कर दो। 3.5 ये जो वैल्यू है आप इसको माइनस कर दोगे ये वाला डिस्टेंस, तो जो बचेगा वो रिमेनिंग हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा। तो आप देखो रिमेनिंग क्या है, टोटल 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करो तो हाइट ऑफ द कोन आपका क्या कैलकुलेट हो गया, 3 निकल गया 12, इट इज 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 15.5, ये रेडियस हमारा 3.5 माइनस हुआ, तो ये हाइट हमारा कैलकुलेट हो गया 12 सेंटीमीटर।
ओके, नाउ हमें CSA ऑफ द कोन लगाना है, तो CSA ऑफ द कोन होता है पाई आर एल और CSA ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया गया, इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। दोनों का रेडियस सेम है तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर भी है, आर भी है, तो हम एक काम करते हैं, पाई और आर को ले लिया कॉमन और हमारे पास बच गया यहाँ पे एल और यहाँ पे बच गया आपके पास 2r। अब हमारा मेन टारगेट है आर एल निकालना। आर हमारे पास ऑलरेडी 3.5 है, अब हमारा टारगेट है एल निकालना। तो एल मैं आप लोग को इधर कैलकुलेट करके बताता हूं। एज अर्लियर मैंने बता रखा है कि एल का वैल्यू निकालने के लिए √r² प्लस h² का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आर भी है, एच भी है, तो आर आपके पास दे रखा है 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट आपके पास दे रखा है 12 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर आप कैलकुलेट ऐड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएगा, तो आप देखें 3.5, अभी मैं कैलकुलेट आपको करके बताता हूं। 12 का स्क्वायर आपको इजीली पता चली जाएगा। थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 12 का स्क्वायर है 144। 3.5 का स्क्वायर अभी कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। 3.5 इंटू 3.5 12.25 इनको आपस में ऐड करें हम, प्लस 144, इट इज 156.5, इट इज √156.25। you can see this one, and the root of this one is under root 156.25 is 12.5, it is 12.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आ गया आपके पास L का वैल्यू आ गया। यू हैव L ऑल्सो, सैलेंट हाइट आपका निकल गया, R आपके पास है, वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। नाउ अब इसके फर्दर हम लोग आगे देखते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, 22/7, आर का वैल्यू 3.5, एल का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया हमने 12.5 प्लस ट्वाइस ऑफ 3.5। ये कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। दिस वन इज 0.5, मल्टीप्लाई किए तो इट इज 11.0, 12.5 प्लस 7, it is 11 multiplied by 19.5. If you multiply this, what you get? 19.5 multiplied by 11. It is 214.5. It is 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टॉय का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय 214.5. Okay. Now we will proceed with next question. Is any problem of anyone? If anybody have any kind of problem of within these questions, just ask in the comment section. I will explain in the next video. Okay, now we'll proceed with the next question. Question number 5. Exercise 13.1. Question number 4. Question number 4 is a cubical block of side 7 centimeter is surrounded by the hemisphere. कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो 7 सेंटीमीटर साइड वाला है और हेमिस्फीयर उसके ऊपर है। उसके बाद कह रहा है ऑफ द सेम व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है,
तो हम लोग एक क्यूबिकल ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूब बना लेते हैं, क्यूबिकल ब्लॉक। ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक बना दिए। अब इसके ऊपर ग्रेटेस्ट डायमीटर तो हमारा, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बनाना है। तो हेमिस्फेयर हम लोग फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं। तो हेमिस्फेयर बनाने के लिए देखो, ये हमने इसका डायमीटर बना दिया और ये कुछ इस तरीके से उसका बेस है, हेमिस्फेयर का बेस, और इसके ऊपर से ये हमने बना दिया। जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया था कि इस टाइप का जब भी डायग्राम आए तो उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आप ये देखो, ये जो एरिया है वो बेस है और उससे चिपका हुआ है, तो इसका एरिया हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग बाद में यूज नहीं करेंगे इस एरिया को। ठीक है, कैलकुलेट करते टाइम हमारे पास जो पोर्शन बचेगा वो ये रीजन होगा, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन, ये कॉर्नर बच जाएगा। उसके अलावा वॉल, इसके जो वॉल्स होंगे हमारे पास, वो वॉल्स हमारा कैलकुलेट होगा। तो ये वॉल्स है, ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है वॉल्स, तो ये वॉल हमारे पास आ जाएगा हेमिस्फेयर का वॉल्स। तो और इसका जो साइड का वैल्यू दे रखा है आपके पास, जो साइड का वैल्यू दे रखा है आपके पास, साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जो इसका डायमीटर होगा, डायमीटर का जो वैल्यू होगा, diameter of hemisphere will also be 7 centimeter. So its radius will be 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया रेडियस। इसका जो रेडियस है वो 7/2 है और इसका जो साइड है वो 7 है। अब आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कि इसका डायमीटर क्या होगा। तो पहला आंसर तो तुम्हारा यहीं पे आ गया कि इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर का होगा। आफ्टर दैट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आपका जो ये सॉलिड बना है, कंप्लीट सॉलिड, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कल आपको बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ये निकालेंगे। टोटल कंप्लीट निकल गया, उसमें ये ग्रीन पोर्शन भी इंक्लूडेड है, तो उसमें से ये ग्रीन पोर्शन एक्चुअली वो चिपका हुआ, उसको हम टच नहीं कर सकते, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -πr², ये जो हमारा ग्रीन पोर्शन दिख रहा है उस ग्रीन पोर्शन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस ये जो वॉल है, वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर, इट मीन CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, वो जुड़ जाएगा, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, ये आपका ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, -πr² और प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ πr², तो ट्वाइस ऑफ πr² में एक πr² माइनस कर दो, 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस ये -πr² और प्लस 2πr², सब्ट्रैक्ट होके प्लस का πr² आपके पास कैलकुलेट होके बच जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। 6 7 7 जब 49 इंटू 6 प्लस 22/7 और r का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 टाइम में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 49 × 6 बच गया, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट। ओके, तो 49 × 6, it is 294 plus 11 × 7, 77/2, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे नीचे 1 लेके, तो आपके पास जो कैलकुलेशन में आएगा ट्वाइस 294 × अगेन 2, 588, इट इज 588 plus 77 plus 77, it is 665, it is 665 डिवाइड बाय 2। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 2, तो इट इज 332
332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. ओके, तो हमने इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या क्या यूज़ किया. सबसे पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन था वो लिखा, डायग्राम बनाया, फिर देखा कि सर सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या क्या यूज़ में आ रहा है जिसको हम टच कर पा रहे हैं. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाल लिया पहले, कंप्लीट निकल गया. उसमें ग्रीन पोर्शन हम टच नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो चिपका हुआ था, अटैच था, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. फिर हमने कर्व सरफेस एरिया, जो ये ऊपर से आपका डोम शेप में दिख रहा है उसको हम लोग टच कर सकते हैं, तो उसका एरिया हमने ऐड कर दिया. तो फिर उसके बाद सबके फॉर्मूला रख के हमने सॉल्व कर दिया. जहाँ पे साइड था साइड का वैल्यू, जहाँ पे रेडियस था रेडियस का वैल्यू रख के कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड कैलकुलेट हो गया. नाउ अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन है. हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट. सेम क्वेश्चन है. आपको कल इस टाइप के 2 क्वेश्चन बताया था. एक तो क्या था कि जो हेमिस्फीयर था वो क्यूबॉइड के ऊपर था. अब की बार जो क्वेश्चन नंबर 5 में है वो हेमिस्फीयर जो है वो जस्ट डिप्रेशन में है, मीन्स उसको काट के निकाला गया. सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, क्योंकि जो एरिया ऊपर इंक्रीज हो रहा था वो कट आउट करने से वो एरिया नीचे इंक्रीज हो जाएगा. सेम एरिया था हमारे पास, सेम फॉर्मूला लगेगा. आप एक बार खुद से सॉल्व करना. उसके बावजूद अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं आप लोगों को कल वापस से बता दूंगा. आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. यार ये क्या हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे थोड़ा ध्यान दें. 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलिंड्रिकल with 2 hemispherical stuck to each other at the ends. आप डायग्राम 13.10 में देख सकते हो. कह रहा है कि एक सिलेंडर के शेप में आपके पास कैप्सूल है, सिलेंडर के शेप में. इसके इस साइड में भी हेमिस्फीयर अटैच्ड है और दूसरे साइड में भी हेमिस्फीयर अटैच है. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है. इसका जो टोटल डायमीटर दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 mm है, सॉरी मिलीमीटर है. और जो इसका टोटल लेंथ है कैप्सूल का वो 14 mm है, 14 mm टोटल लेंथ. ओके, आफ्टर दैट फाइंड द सरफेस एरिया. तो इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए आप देखो क्या क्या आप यूज कर रहे हो. तो आप जो यूटिलाइज करोगे, जो पोर्शन आप टच कर पाओगे, उसमें देखो एक तो है CSA ऑफ दिस, CSA ऑफ हेमिस्फीयर. इस वाले हेमिस्फीयर का भी CSA टच कर पा रहे, देख सकते हो आप, CSA इसका और CSA इसका. ये ग्रीन पोर्शन जो भी मैं आपको बताऊंगा, ये ग्रीन पोर्शन हम नहीं टच कर सकते क्योंकि ये इनसाइड है, अंदर से चिपका हुआ है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐड नहीं होगा. और जो दूसरा पोर्शन टच कर सकते हैं वो ये है, वॉल ऑफ दी सिलेंड्रिकल पार्ट. तो ये है हमारा CSA ऑफ दी सिलेंडर का CSA. तो ये 3 पोर्शन हम लोग टच कर सकते हैं, तो ये तीनों हम लोग यूटिलाइज करेंगे. सबसे पहले जो हाइट आएगा आप देखो, यहां से यहां तक का जो हाइट होगा, टोटल जो डायमीटर दे रखा है वो 5 है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 2.5. या हम इसको कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 5/2 mm. ओके, तो 2.5 mm बोल लो, चाहे 5/2 mm कह लो, एक ही बात है. 2.5 mm हमारा इधर से भी माइनस होगा और 2.5 mm हमारा इधर से भी माइनस होगा. तो आप टोटल देखो, टोटल जो आपका सब्ट्रैक्शन होगा 5 mm, तो 14 में से 5 चला गया, तो हाइट जो आपका कैलकुलेट होगा वो होगा 9 mm. 9 mm हो गया हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन. ओके, और रेडियस तो हमारा दोनों का सेम रहेगा ही,
तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन था उसके बेसिस पे हमने इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर थोड़ा ध्यान दें। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस ट्वाइस इसलिए लगाया क्योंकि इधर भी हेमिस्फेरिकल पार्ट है और इधर भी हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसलिए ट्वाइस लगा दिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका CSA, दोनों निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा काम बन जाएगा। तो ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय हेमिस्फेरिकल पार्ट का CSA होता है ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये हमारा निकल गया। उसके बाद CSA होता है 2 पाई आर एच, CSA ऑफ द सिलेंडर। अब इनके बेसिस पे हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इन दोनों में रेडियस सेम है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, 2 पाई आर को कॉमन ले लो। तो ट्वाइस ऑफ पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 और r बच गया। आफ्टर दिस h यहाँ पे बच गया। इनके वैल्यू को पुट कर दो, सॉल्व कर दो। नाउ अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करें 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, r इज 5/2। नाउ ट्वाइस ऑफ 5/2 प्लस 9, हाइट इज 9। नाउ कैलकुलेट दिस वन, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 22 5 जा 110/7। आफ्टर दिस ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, 9 5 14, ये आ गया। 7 2 जा 14, 110 2 जा 220 mm²। ये आपके पास हो गया 14 सेंटीमीटर है, नहीं सही है, ओके। तो आपके पास ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल कैलकुलेट हो गया 220 mm²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा हम लोग रीड आउट करते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by the conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively, and the salient height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used to making the tent. आपके पास कह रहा है कि एक टेंट है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है। तो सिलिंड्रिकल शेप में हमने एक टेंट बनाया और इसके ऊपर एक कॉनिकल पोर्शन और है, तो ये हमने कॉनिकल पोर्शन और बना दिया, ठीक है। तो ये 2 रीजन हमारे बन गया। अब इनके बीच में इंफॉर्मेशंस क्या दे रखे हैं, इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। द सिलिंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर, हाइट एंड द डायमीटर, हाइट आपके पास दे रखा है 2.1 मीटर, ओके, एंड द डायमीटर इज 4, और इस सिलिंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर दे रखा है वो 4 मीटर है, ओके। एंड द सेलेंट हाइट ऑफ द टॉप, ये टॉप, ये जो है L का वैल्यू इस कोन का सेलेंट हाइट है, ये आपके पास दे रखा है 2.8 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपके पास दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज टू मेक दिस टेंट। आपके पास इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, तो आप देखें कैनवास बनाने के लिए आपका जो टेंट बनाने के लिए कैनवास लगेगा वो ये एरिया पे आपका कैनवास यूज होगा और इस एरिया में आपका कैनवास यूज होगा। तो दोनों का CSA आपका लग रहा है, CSA ऑफ द कोन और CSA ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों निकाल के अगर हम ऐड कर दे तो हमारा कैनवास यूज्ड इन द मेकिंग टेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, क्या चाहिए हमें, कैसे किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये दोनों कैलकुलेट। कौन का CSA होता है πRL और सिलेंडर का होता है 2πRH। सारा इंफॉर्मेशन है।
चूंकि इसी के ऊपर ये कोन लगा है, इसीलिए जो डायमीटर हमारा सिलेंडर का होगा वही डायमीटर हमारा कोन का होगा। इट मीन्स रेडियस दोनों के लिए कॉमन है 2 मीटर का, तो दोनों का रेडियस कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले भी सकते हैं। पाई आर कॉमन, एल यहां पे आ गया, ट्वाइस ऑफ एच यहां पे बच जाएगा। 22/7, आर इज 2, एल का वैल्यू हमारे पास 2.8 इज गिवन, प्लस ट्वाइस ऑफ एच, एच इज 2.1। You calculate this one by yourself. 7, 2.8 plus 4.2. When you add this one, what you will get? 7. Okay, it is 7. 7 is cancel out. It is 44 meter square. The requirement of canvas is 44 meter square. इतना मीटर स्क्वायर एरिया का कैनवास हमें चाहिए इस टेंट को बनाने के लिए। आफ्टर दैट वन पोर्शन और है इस क्वेश्चन का, उसको हम लोग देखते हैं। इसका कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है कैनवास का वो 500 रुपीज़ है, तो टोटल टेंट का जो कैनवास यूज हुआ उसको परचेज करने में कितना रेट लगेगा। तो कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो कॉस्ट आप निकाल सकते हो, वेरी इट इज क्वाइट इजी। ओके, cost of 1 meter square canvas is equal to 500 rupees. So cost of 44 meter square canvas is 44 multiplied by 500. 5 4 are 20, 22,000 rupees. It is the cost of 44 meter square canvas. ओके, इट इज़ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को अगेन लाइव क्लास दे सकूं। और जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप बताएं।